हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो मैं फिर से आपके लिए लेके आ गया हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल चांस हैं कि वो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कई बार पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, 2-3 बार आप जब इसको देखिएगा या सुनिएगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव आपका बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैंने पीछे भी 2 वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो वीवीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो मैंने समझाया है। ठीक है, साइंस और साइंस से समझाया है, मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण और प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H4। ठीक है, C2H4। ओके, इसके बाद है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल और इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इथेनॉल। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो यहाँ पर है घास, गेहूं और आम। यहाँ है घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी और मानव। यानी कि घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो होगा सी, यानी कि 4। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन। ठीक है, इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है 18। इसके बाद खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद है जो आपका क्वेश्चन, उसमें है निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति करती है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आधे। ठीक है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6। ठीक है, इसके बाद है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। इसका ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋणात्मक। पित्त रस कहां से स्त्रावित होता है। तो पित्त रस कहां से स्त्रावित होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा यकृत से। ठीक है, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी कौन है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही बी, एनोडीकरण। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। दूर बिंदु क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, और निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है अनंत। तो 17 का डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है, कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्मोकोल। निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल
अवतल लेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा उत्तल लेंस। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बढ़ता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृतजीवी। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। ठीक है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दिमाग। ठीक है, इसके बाद है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो इसमें से कौन सा दर्पण ऐसा है जिसका इस्तेमाल हम लोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में करते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। किस वर्ण यानी कि रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लाल। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, हमारा दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भुस्तारी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बायोगैस। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय और वृषण। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा पीयूष ग्रंथि। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो तर्जनी उंगली जो होती है वो किसको संकेत करती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र को की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तर्जनी जो हमारी उंगली होती है वो बताती है। निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़ों का धोना, गंगा में अधजले शव को बहाना, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा में मछली पालना। ठीक है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का, फूल का नर जननांग क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पुंकेसर। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का यूज करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaOCl2। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्षार। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चमड़ी का रंग। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया CH4, C2H6, C2H4 और C3H8। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H4। ठीक है, इसके बाद है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एक आबंध। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि यूनिट। अगला है निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक गैस। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इसका सही ऑप्शन होगा इनमें से सभी, मतलब पर्णहरित भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा CaCO3। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण में से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। इसके बाद है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, V=IR। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, काला। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक
क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी वन। एल्कीन का सामान्य सूत्र है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए CnH2n+2। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? इसका सही ऑप्शन होगा सी पपीता पुष्प। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मस्सा। निम्न में से कौन सा उपधातु है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जीई। सामान्य अनुशिथिलन रक्तदाब होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 80 mm। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिकतम है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हवा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए जिबरेलिन। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इसका सही ऑप्शन होगा बी उत्तल दर्पण। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इसका सही आंसर होगा डी साइटोकाइनिन। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 7 से 7.8। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी टी छोटा टी। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? इसका सही आंसर होगा विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? इसका सही आंसर हो जाएगा जैव मात्रा यानी कि बायोमास, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन सही होगा चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर मेरुज्जू निकलता है, तो इसका सही आंसर होगा डी मेडुला से। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए केंचुआ। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उपचयन। ठीक है। इसके बाद अगला है आपका सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी केरल। ठीक है। इसके बाद है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, कैसा होता है? तो यहाँ पर ए क्षारीय। ठीक है। इसके बाद है कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कि 7। इसके बाद है किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2n²। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Na यानी कि सोडियम। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, इसका सही आंसर होगा Na2CO3 10H2O। इसका बाद वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीला। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर होगा डी कूलॉम। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको अभी 80 क्वेश्चन लगभग मैंने 80 क्वेश्चन आपको मैंने बताया है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपको याद हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद हुआ है तो एक बार फिर से इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए और ध्यान से सुनिए ताकि आपको वो चीज़ याद हो जाए और एग्जाम में आपको इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलेगा। इसलिए अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है। और वीडियो को लाइक करना भूल गए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।